हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं प्रदीप पटेल और हम आज के इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बी.एड सेकेंड ईयर के थर्ड और फोर्थ सेमेस्टर के बारे में कि इसमें कितने पेपर्स होते हैं और उनके मार्किंग के बारे में भी हम थोड़ा सा देखेंगे। जैसे कि ये है आपका थर्ड सेमेस्टर और इसका जो पहला पेपर होता है यह थ्योरेटिकल पेपर नहीं है बल्कि यह प्रैक्टिकल है। और सेकंड और थर्ड ये तीनों की तीनों प्रैक्टिकल होते हैं, इसमें थ्योरेटिकल पेपर्स नहीं है। फर्स्ट में आप देखेंगे कि इसमें डेवलपमेंट ऑफ टीचिंग स्किल्स को देखा जाता है। आपकी क्लासेस में आपको माइक्रो टीचिंग के द्वारा, ये यहाँ पे माइक्रो टीचिंग है, तो माइक्रो टीचिंग के द्वारा आपके स्किल्स को तैयार किया जाता है कि आप किस तरीके से बोर्ड के सामने खड़े होते हैं, किस तरीके से बोर्ड पर लिखा जाता है और किस तरीके से आप बच्चों को एग्जाम्पल्स देते हैं। ये सारी जानकारी हम क्लासेस में देते हैं, मतलब टीचर्स देते हैं और वो आपको ट्रेंड करते हैं। सेकंड, अगर हम प्रैक्टिकल्स की बात करेंगे तो ये कम्युनिटी वर्क है। इसमें हम कम्युनिटी में जा कर के अपने आसपास के मोहल्ले पड़ोस या कहीं बाहर भी जा सकते हैं और इसमें हम चीज़ों को समझते हैं कि हम किस तरीके से सर्वे करते हैं, लोगों को किस तरीके से किसी कार्य के लिए अपन अभिप्रेरित करते हैं, उनको जागरूकता किसी तरीके से उनमें जागरूकता लाते हैं। इन सारी चीज़ों को अपन यहाँ पे सीखते हैं। फिर ये थर्ड आपका है स्कूल इंटर्नशिप प्रोग्राम। ये सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है एजुकेशन का। एक टीचर बनने के लिए अगर मैं देखूं ऑल ओवर तो यह सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट है। इसमें हम लेसन प्लान्स बनाते हैं। लेसन प्लान से तात्पर्य होता है कि हम इसमें एक स्ट्रेटेजी तैयार करते हैं, एक लेसन, एक डायग्राम्स बनाते हैं और उस फ्रेमवर्क के हिसाब से हम क्लासेस में जा कर के, स्कूल के क्लासेस में जा कर के बच्चों को पढ़ाते हैं। और हमारे जो प्रोफेसर्स होते हैं वो ऑब्ज़र्व करते हैं कि किस तरीके से आपने अपने कार्य को परफॉर्म किया है। उसके अकॉर्डिंग वो आपको सजेशंस देते हैं कि आपको क्या बढ़िया करना है और इसमें क्या मिस्टेक्स हैं। तो ये आपके इस तरीके से तीनों के तीनों जो थर्ड सेमेस्टर है उसमें प्रैक्टिकल्स हैं। हम फोर्थ सेमेस्टर की बात करें तो इसमें कुल 5 पेपर होते हैं। 3 पेपर जो हैं यहाँ पे फर्स्ट टू थर्ड ये आपके कंपलसरी पेपर हैं और जो फोर्थ पेपर है इसमें 2 पेपर होते हैं जो कि आपके यहाँ पे ऑप्शनल पेपर होते हैं, इलेक्टिव पेपर्स होते हैं। तो पहला जो पेपर है इसमें असेसमेंट ऑफ लर्निंग का है और असेसमेंट ऑफ लर्निंग में यह 80 नंबर का है। यह पेपर फोर्थ सेम में सबसे अधिक अंकों वाला पेपर होता है। बाकी सभी पेपर्स जो हैं वो आपके 40-40 नंबर के होते हैं एक्सटर्नल और 10-10 इंटरनल। लेकिन असेसमेंट ऑफ लर्निंग का पेपर 80 नंबर का होता है एक्सटर्नल और 20 नंबर इंटरनल। सेकंड है जेंडर स्कूल एंड सोसाइटी का और थर्ड है आपका क्रिएटिंग एंड इंक्लूसिव स्कूल। इस तरीके से ये आपके कंपलसरी हैं और ऑप्शनल पेपर हैं जिनमें आपको चुनना होता है। इलेक्टिव पेपर्स होते हैं, ये 6 में से कोई 2 चुनने होते हैं। पर अधिकतर लोग गाइडेंस एंड काउंसलिंग के साथ साथ एनवायरमेंटल स्टडीज़ को चुनते हैं। कुछ लोग योगा और हेल्थ या फिजिकल एजुकेशन को भी चुनते हैं, पर इसमें सबसे बढ़िया जो है वो गाइडेंस एंड काउंसलिंग चुनते हैं। इसमें स्कोरिंग अच्छी होती है और हमें ज़िंदगी के कुछ वास्तविक अनुभव भी हमें हो जाते हैं। इसमें 2 प्रैक्टिकल्स भी हैं आपके ये 5 पेपर के अलावा। पहला प्रैक्टिकल है अंडरस्टैंडिंग द सेल्फ। खुद को और समझना, यानी बच्चों को भी बताएंगे किस तरीके से वो खुद की एबिलिटीज़ डिसेबिलिटीज़ को समझें। टीचर्स भी अब इसमें देखते हैं कि वो अपनी एबिलिटीज़ और डिसेबिलिटीज़ को कैसे समझें और लाइफ में उनका यूज़ करें। इसके अलावा ICT, इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, यानी हम कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के एजुकेशन में किस तरीके से यूज़ करते हैं ताकि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा बेनिफिट मिले और टीचर्स अपनी परफॉर्मेंस को बढ़िया अंजाम दे सकें। मैं यहाँ पे आपको ऑडियो विजुअल जो टेक्निक्स है, लेटेस्ट कम्युनिकेशन सिस्टम है जो नेट सिस्टम, उसके द्वारा मैं ये पढ़ा रहा हूँ, यह भी इसका एक पार्ट है। तो इस तरीके से आप समझ जाएंगे कि ये कितनी इम्पोर्टेंट चीज़ होती है। लेकिन ये दोनों पेपर हैं। मुझे उम्मीद है आप B.Ed की फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर के चारों सेमेस्टर्स की जो मार्किंग है, पेपर्स, उनके लेबल्स क्या क्या हैं, इन चीज़ों को समझ गए होंगे। और मैं इसी उम्मीद के साथ कि आगे के वीडियो में हम एक एक यूनिट लेकर के
उनके कंटेंट कौन से हैं, काफ़ी डिटेल में समझेंगे।